हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे निमोनिया टॉपिक पर। इसकी डेफिनेशंस, इसके कोजेज, क्लासिफिकेशंस, साइन एंड सिम्टम्स और पैथोफिजियोलॉजी और इसका मैनेजमेंट और डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा है लेक्चर यूनिट 5 के अंदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और उसके इन्फेक्शन कौन कौन से, उन पर डिस्कस कर रहे थे हम। आज डिस्कस करेंगे निमोनिया पर। निमोनिया क्या होता है फ्रेंड्स, इसकी चलिए निमोनिया क्या होता है। निमोनिया जो हमारा रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। जब क्या होता है, जब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर जाता है, हम इनहेल कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ इनहेल कर देते हैं। तो क्या होता है, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को पार करके वो क्या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आ जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर यहाँ पर एल्वियोलाई के अंदर आकर क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। इन्हें एल्वियोलाई बोलते हैं। यहाँ पर आकर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होकर यहाँ पर क्या करता है, वो इन्फेक्शन कोज करता है। इन्हें पेरेन काइमा, इनके ग्रुप ऑफ इन सभी को एल्वियोलाई को मिलाकर इसे पेरेन काइमा टिश्यू बोलते हैं। पेरेन काइमा टिश्यू होता है। इसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने को इसके अंदर इन्फ्लामेशन कोज होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लामेशन कोज होने के कारण यहाँ पर फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होने लग जाता है। यहाँ पर फ्लूइड बिल्ड अप हो जाता है। फ्लूइड बिल्ड अप होने के कारण क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होता है वो प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं होता। चलो डिस्कस करते हैं क्या डेफिनेशन क्या है इसकी। निमोनिया इज द इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स पेरेनकाइमा टिश्यू, यानी जो पेरेनकाइमा टिश्यू होता है, जो एल्वियोलाई होती है, उनके अंदर इन्फ्लामेशन होना निमोनिया कहलाता है। देयर इज ए कंसोलिडेशन ऑफ एल्वियोलाई और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल टिश्यू विथ इन्फ्लामेटरी सेल्स। यानी ये कंसोलिडेशन का मतलब होता है यानी फ्लूइड का कंसोलिडेशन होना, यानी एक्यूमुलेशन होना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब था फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होना, यानी एल्वियोलाई सेक के अंदर फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होना। जैसे कि ये क्या होती है, एल्वियोलाई सेक होती है फ्रेंड्स। ये जो एल्वियोलाई सेक होती है, यहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। जब यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप करता हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लामेशन कोज होता है, जिसके कारण फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसे कंसोलिडेशन बोलते हैं। यानी कंसोलिडेशन का मतलब था फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल टिश्यू विद इन्फ्लेमेटरी सेल्स। इंटरस्टिशियल टिश्यू जो फ्रेंड्स ये इसकी एल्वियोलाई की जो वॉल होती है, इसे इंटरस्टिशियम बोलते हैं। इस एल्वियोलाई की वॉल को इंटरस्टिशियम बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, ब्लड होती है मेनली। यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी होती है, और इधर से क्या निकलते हैं, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी आती है ये, और यहाँ से पल्मोनरी वैन निकलती है। पल्मोनरी वैन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की ओर लेकर जाती है। और पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और लंग्स की ओर लेकर जाती है। यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है ना। यहाँ से क्या होता है, ये यहाँ से O2 को ब्लड के अंदर, यानी O2 को ब्लड कैपिलरी के अंदर लेकर आया जाता है, और CO2 को लंग्स के अंदर दिया जाता है। यहाँ से CO2 क्या होगी, एल्वियोलाई के अंदर आएगी, एल्वियोलाई सेक के अंदर। परंतु यहाँ पर फ्लूइड अक्यूमुलेशन होने के कारण ये एक्सचेंज नहीं होगा, गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। क्या इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर इन्फिल्ट्रेशन होगा और इन्फ्लामेटरी सेल्स होगी, जो इन्फिल्ट्रेशन कोज करेंगे। निमोनिया इज ए कॉमन कोज ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज इन न्यू बोर्न एंड कोज बाय बैक्टीरिया सच जैसे कि इकोलाई। ये क्या था, निमोनिया कॉमन होता है न्यूनेट के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का। सबसे कॉमन न्यूनेट के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का निमोनिया कोज करता है। और ये क्या होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, जैसे कि इकोलाई। इसके कोज मैनी होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड सबसे एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, एनाटॉमिकल का मतलब है जहाँ लोकेशन के हिसाब से, यानी कहाँ पर यानी न्यूमोनिया कोज हुआ उसके अनुसार से। सबसे पहले ब्रोंको निमोनिया। ब्रोंको निमोनिया का मतलब होता है फ्रेंड्स, ये जो एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई का ये जो ब्रोंकाई होता है, इसकी टर्मिनल ब्रोंकस
ब्रोनकाई, टर्मिनल ब्रोनकाई का मतलब जो अंतिम ब्रोनकाई होती है उसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। यानी जहाँ से एल्वियोलाई सेक इसके साथ कॉम्बिनेशन कनेक्शंस होती है, जो एल्वियोलाई सेक होती है ये कनेक्शंस होती है, यहाँ पर टर्मिनल ब्रोनकाई होती है। यानी टर्मिनल ब्रोनकाई के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये टर्मिनल ब्रोनकाई क्या होती है, यहाँ से इन्फ्लामेशन होता है, धीरे धीरे पूरा एयर सैक्स के अंदर एल्वियोलाई सेक के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, और धीरे धीरे पूरा पेरेन्काई के मतलब पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, और धीरे धीरे ये क्या पूरे लोब के अंदर इन्फ्लामेशन कोज होता है। फिर लोबल लोबल निमोनिया, लोबल का मतलब निमोनिया का मतलब होता है जो ये लंग्स का लॉब होते हैं 1 2 3, यानी किसी एक लॉब के अंदर क्या होना, निमोनिया कोज होना, चाहे इस लॉब के अंदर चाहे इस लॉब के अंदर या इस साइड के लॉब के अंदर निमोनिया कोज होता है, तो इसे लॉबुलर निमोनिया बोलते हैं। यानी ये पूरा लॉब क्या होगा, फ्लूइड से फिल्ड हो जाएगा। फ्लूइड से क्या होगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, कंसोलिडेशन हो जाएगा फ्लूइड्स का। इंटरस्टिशियल निमोनिया का मतलब होता है फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था, जहाँ से एल्वियोलाई के ये जो एल्वियोलाई होती है इसकी ये वॉल को क्या हम बोलते हैं, इंटरस्टिशियम बोलते हैं। यानी इसकी वॉल के अंदर इन्फ्लामेशन कोज होता है तो इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियम निमोनिया। यानी जो भी ये सारी एल्वियोलाई होती है इनकी वॉल के अंदर क्या हो जाता है, निमोनिया कोज हो जाता है। अब इटियोलॉजिकल एंड जो कोजेज है उसके आधार पर बैक्टीरियल निमोनिया एंड बैक्टीरिया के कारण कोज हुआ निमोनिया तो उसे बैक्टीरियल निमोनिया बोलेंगे। वायरल निमोनिया बोलेंगे अगर वायरल के कारण निमोनिया कोज हुआ तो, एंड फंगल निमोनिया अगर फंगल के कारण कोज हुआ था। क्लेमडिया निमोनिया ये भी एक क्या है, बैक्टीरिया ही है फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, यानी कहाँ से उत्पन्न हुआ निमोनिया उसके अनुसार। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया का मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर कोई पेशेंट पहले से हॉस्पिटल मतलब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके बाद में उसके अंदर क्या होता है, निमोनिया कोज होता है, तो उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं। यानी हॉस्पिटल से एक्वायर हुआ निमोनिया, जो पेशेंट किसी अलग डिजीज से जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है उसके अंदर निमोनिया कोज हुआ, एडमिशन के बाद उसके हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन के बाद जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके पहले से ही अब निमोनिया कोज हुआ तो उस हॉस्पिटल एक्वायर निमोनिया बोलेंगे। कम्युनिटी एक्वायर निमोनिया का मतलब होता है उसे निमोनिया कहाँ से कोज हुआ, उसकी सोसाइटी से, कम्युनिटी से, होम से, यानी बाहर से निमोनिया कोज हुआ तो उसे कम्युनिटी एक्वायर निमोनिया बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सीवरेटी एंड क्लासिफिकेशन, सीवरेटी के अनुसार सबसे पहले वेरी सीवरल निमोनिया, यानी वेरी सीवरल निमोनिया इसके अंदर क्या होगा, सेंट्रल साइनोसिस देखी जाएगी। निमोनिया के अंदर क्या, सेंट्रल साइनोसिस का मतलब होता है जो उसकी पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां होती है वो ब्लू कलर की हो जाती है। ये क्यों होती है, ये प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई न होने के कारण, यानी बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, यानी सीवरल यानी वेरी सीवरल कंडीशंस के अंदर क्या होगा, जो एयर वेव एल्वियोलाई सेक होगी सारी क्या होती है, फ्लूइड से फील्ड हो जाएगी। अगर ये फ्लूइड से फील्ड होगी तो यहाँ पर क्या होगा, गैस का एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, जिसके कारण ब्लड को बॉडी को भी ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंचेगी, जिसके कारण टिश्यू के अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन की डिप्राइवेशन यानी कमी होगी, जिसके कारण साइनोसिस कोज होगा। सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखा जाएगा। नो एबल टू ड्रिंक, यानी वो पेशेंट एबल ड्रिंक यानी पानी पीने के भी एबल नहीं होगा। वेरी सीवरल, अब सीवरल निमोनिया, इसके अंदर क्या देखा जाता है, चेस्ट इंट्रेवलिंग फीचर्स। चेस्ट इंट्रेवलिंग फीचर्स का मतलब होता है जो इन्फेंट होता है, इन्फेंट की जो चेस्ट होती है, लोअर चेस्ट, उसका मूवमेंट क्या होता है, इनवर्ड होगा जब भी वो इनहेलेशन करेगा एयर को, यानी जब भी वो सांस लेगा, इनहेलेशन करेगा तो उसकी जो चेस्ट होगी वो क्या होगी, ये इनवर्ड करेगी, मतलब अंदर की ओर खींचेगी। जो चेस्ट होती है इन्फेंट की, जब वो इनहेलेशन करता है तो इनवर्ड करती है। वो फीचर्स देखे जाएंगे। निमोनिया, निमोनिया यानी फास्ट ब्रीथिंग करेगा, तो उससे निमोनिया को जो है सडन, मतलब निमोनिया की फर्स्ट स्टेज के अंदर है तो उसे फास्ट ब्रीथिंग होगी। नो निमोनिया, निमोनिया कोज नहीं तो नो साइन भी नहीं दिखे जाएंगे। और इन हम डिस्कस करते हैं कोजेज कौन से होते हैं। बैक्टीरियल कोजेज के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये मोस्टली कोज होता है बैक्टीरिया के अंदर। ये न्यूमोकोकल निमोनिया होता है, मायोप्लाज्मा निमोनिया, और क्या होता है, लेजियोनेला निमोनिया। ये बैक्टीरिया होते हैं जो कि निमोनिया कोज करते हैं। वायरस है इसके अंदर, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, या और क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिंसिटिशियल वायरस ये मोस्टली देखा जाता है चिल्ड्रन के अंदर, इन्फेंट के अंदर ये मोस्टली देखा जाता है रेस्पिरेटरी सिंसिटिशियल वायरस को।
फंगाई के अंदर देखा जाता है न्यूमोकाइसिस्टिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड क्रिप्टोकोकस। इन इन तीनों के, इन फंगाई के कारण क्या होता है, न्यूमोनिया कोज होता है। अब हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं फ्रेंड। पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण, जैसे बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर्स के कारण क्या होगा, ये जो इनहेलेशंस करने पर ये भी क्या इनहेलेशंस हो जाएगा और एल्वियोलाई के अंदर ट्रैप हो जाएंगे। एल्वियोलाई के अंदर ट्रैप होने के बाद में क्या करेंगे, ये हमारे वहां पर टिश्यू पर इन्वेड्स यानी आक्रमण करेंगे और डैमेज करेंगे। टिश्यू डैमेज होने के कारण वहां पर क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी का यानी इन्फ्लामेशन होगा, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा। ये एंटीजन होते हैं, इनके प्रति क्या एंटीबॉडी बनेगी और रिएक्शन होगा, जिसके कारण क्या होगा, इन्फ्लामेशन, एल्वियोलाई के अंदर इन्फ्लामेशन होगा, क्योंकि मार्च सेल एक्टिवेटेड होगी, रिलीज हिस्टामिन सॉरी फ्रेंड, मास्ट सेल एक्टिवेटेड होगी और रिलीज होगी हिस्टामिन, यानी मास्ट सेल एक्टिवेटेड होगी और रिलीज हिस्टामिन रिलीज होगा। मास्ट सेल क्या होता है, डब्ल्यूबीसी यानी ह्यूमन सेल्स होती है, वो एक्टिवेटेड हो जाएगी और रिलीज हिस्टामिन का रिलीज होगा। ये हिस्टामिन कब रिलीज हो, जब टिश्यू डैमेज होता है यानी सेल डैमेज होगी तो हिस्टामिन का रिलीज करेगी। हिस्टामिन के रिलीज होने के कारण क्या होगा, ड्यू टू हिस्टामिन रिलीज फ्लूइड शिफ्ट टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस एंड कैपिलरी परमेबिलिटी, यानी यहाँ पर एल्वियोलाई के अंदर क्या होगा, टिश्यू का एल्वियोलाई के अंदर क्या होगा, जब हम इलेनेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गन का इन्वेड्स होगा, यानी वो यहाँ पर ट्रैप कर जाएगा और यहाँ पर क्या करेगी, एल्वियोलाई के अंदर वो टिश्यू को डैमेज करेगा। टिश्यू डैमेज होगी तो वो क्या होगा, यहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, यहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन होने के कारण हिस्टामिन रिलीज होगा। हिस्टामिन क्या करेगा, ये हिस्टामिन क्या करेगा, यहाँ पर क्या होती है, ब्लड कैपिलरी होती है, ब्लड कैपिलरी को क्या डायलेशंस कराएगा, यानी कैपिलरी का डायलेशंस कराएगा, यानी ये वेसल्स का डायलेशंस होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, वेसल्स का डायलेशंस होगा। वेसल्स का डायलेशंस होने के कारण क्या होगा, वेसल्स के अंदर जो स्पेस होते हैं इनको बोलते हैं इंटर एंडोथीलियर स्पेस होते हैं, इंटर एंडोथीलियर स्पेस होते हैं ना। एक जब भी वेसल्स डायलेशन होगा, वेसल्स का डायलेशन होगा तो ये वेसल्स के ये भी क्या इंक्रीज हो जाएंगे, इंटर ये वेसल्स, जैसे वेसल्स इतनी जो डायलेशन होने पर इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण जो एंडोथील एंडो जो इंटर एंडोथीलियर स्पेस होते हैं उनकी साइज के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। ये यहाँ पर क्या होती है, ये एंडोथीलियर सेल्स होती है। एंडोथीलियर दो सेल्स के बीच में क्या एंडोथीलियर एंडो इंटर एंडोथीलियर स्पेस पाया जाता है। इंटर एंडोथीलियर स्पेस यानी एंडोथीलियर सेल्स के बीच में इंटर एंडोथीलियर स्पेस पाया जाता है। ये सेल इनके बीच में जो स्पेस इंक्रीज होने के कारण जो भी कैपिलरी के अंदर क्या होगा, फ्लूइड होगा, वो लीक होके क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एल्वियोलाई होती है इसके अंदर आ जाएगा, लीक होकर एल्वियोलाई के अंदर आ जाएगा और यहाँ पर क्या अक्यूमुलेशन हो जाएगा, यानी यहाँ पर संचय हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा ये फ्लूइड यहाँ पर आकर। ये लिखा फ्रेंड्स, ड्यू टू हिस्टामिन रिलीज होने के कारण फूड शिफ्ट टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस के अंदर फ्लूइड क्या शिफ्ट कर जाएगा, यानी कैपिलरी परमिबिलिटी क्या इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हिस्टामिन रिलीज हुआ। हिस्टामिन रिलीज होने के कारण क्या होगा, वेसल्स का डायलेशन होगा, एल्वियोलाई फ्लूइड फील्ड विद एल्वियोलाई एल्वियोलाई फील्ड हो जाएगी विद फ्लूइड से, एल्वियोलाई फील्ड हो जाएगी यानी फ्लूइड से भर जाएगी, यानी कंसोलिडेशन होगा। कंसोलिडेशन का मतलब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना। कंसोलिडेशन से मतलब था फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना, यानी फ्लूइड आकर इकट्ठा हो जाना वहां पर, इसके कारण क्या होगा, न्यूमोनिया कोज हो जाएगा। इसका मतलब निमोनिया कोज। अब निमोनिया कोज होने के बाद में क्या होगा, डिक्रीज O2 सेचुरेशन बॉडी, यानी बॉडी के अंदर प्रॉपर O2 का, बॉडी के अंदर सेचुरेशन जो O2 की मात्रा होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, एल्वियोलाई फील्ड हो गई, किससे, फ्लूइड से एल्वियोलाई फील्ड हो गई। तब जब भी जो भी एयर आएगी वो इतनी आएगी, इतना कम अमाउंट में आएगी और कम अमाउंट में आएगी, क्योंकि सारी एल्वियोलाई क्या होती है, एल्वियोलाई फ्लूइड से फील्ड हो गई।
तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्या होगी, की मात्रा भी कम होगी ब्लड के अंदर भी, एंड बॉडी के अंदर भी ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण क्या हाइपोक्सिया ना हाइपोक्सिया कोज होगा। हाइपोक्सिया ना हाइपोक्सिया क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है ब्लड के अंदर ब्लड यानी ब्लड के अंदर O2 की कमी, हाइपोक्सीमिया। जीमिया का मतलब ब्लड के अंदर O2 की कमी यानी ऑक्सीजन की कमी होगी, है ना। हाइपोक्सीमिया यानी टिश्यू के अंदर जो बॉडी टिश्यू होते हैं उनके अंदर O2 की यानी ऑक्सीजन की कमी होगी। इसके कारण क्या होगा, साइनोसिस कोज होगी। इसके कारण क्या होगा, साइनोसिस, जो हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर बॉडी के अंदर और टिश्यू की ऑक्सीजन की कमी होगी। फ्रेंड्स साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो कफ होगा। कफ क्या मेन सिम्टम्स होता है, वो कैसा कहते हैं, ग्रीन्स ग्रीन्स येलो या ब्लडी कफ्स होगा, या तो ग्रीन्स कलर का या येलो या ब्लडी कफ्स होगा। कफ हो सकता है, फीवर होगा। फीवर जहाँ भी इन्फ्लामेशन कोज होता है वहां पर फीवर का सिम्टम्स आता है फ्रेंड्स। एंड स्वेटिंग होगी, ये सेकिंग चिल्स होगा, यानी सेकिंग चिल्स होगा, उसके अंदर ठंड लगेगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ शॉर्टनेस होगी, यानी डिस्पीनिया होगा। टेकिपनिया, टेकिपनिया हार्ट रैपिड स्लो हार्ट ब्रीथ, यानी रैपिड उसकी क्या हो जाएगी, हार्ट रेट रैपिड हो जाएगी। टेकिपनिया यानी रैपिड स्लो ब्रीथिंग होगी। चेस्ट पेन देखा जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, लो एनर्जी होगी। नोजिया एंड वॉमिटिंग और फैटिग भी होगी, यानी उसे थकान महसूस होगी। नोजिया वॉमिटिंग होगी। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी उसे भूख नहीं लगेगी, और लॉस एनर्जी, लो एनर्जी हो जाएगी। अब हम नर्सिंग डायग्नोसिस इवाल्यूशन की बात करते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करें। हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर उसकी मेडिकल हिस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट की जाएगी, और फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर उसका ऑस्कुल्टेशन किया जाएगा। ऑस्कुल्टेशन के अंदर हम क्या करेंगे, लंग्स का साउंड डिटेक्ट करेंगे। फिर ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट के अंदर क्या करेंगे, जो WBC हमें ब्लड टेस्ट के अंदर क्या मिलेगी, WBC क्या मिलेगी, इंक्रीज मिलेगी। WBC की अमाउंट इंक्रीज मिलेगा। चेस्ट एक्सरे किया जाएगा। चेस्ट एक्सरे के अंदर हमें जो एग्जैक्ट को जो लोकेशंस होती है, इन्फ्लेमेशन कहाँ हुआ है लंग्स के अंदर, वो पता चलता है। स्पुटम कल्चर कराएंगे। स्पुटम कल्चर के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जो जो म्यूकस होता है, म्यूकस का क्या कल्चर कराया जाता है। इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण न्यूमोनिया को जो उसे डिटेक्ट किया जाता है। प्लूरल 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 फ्लूइड कल्चर कराया है। जो प्लूरा होता है फ्रेंड्स, जो लंग्स के चारों ओर क्या होता है, एक प्लूरा प्लूरा पाया जाता है। जो लंग्स के चारों ये जो एक कैविटी होती है, इसे प्लूरा बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड बिल्ड अप हो जाता है। इस फ्लूइड का कल्चर करवाया जाता है। फ्लूइड का कल्चर किया जाता है, जिसके जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण निमोनिया कोज हुआ। CT स्कैन करेंगे। CT स्कैन ये भी एक इमेजिंग टेस्ट होता है फ्रेंड्स। इससे कि इसमें भी क्या होता है, जो एग्जैक्ट कोज होती है, जहाँ कहाँ पर इन्फ्लेमेशन कोज हुआ उसका डिटेक्ट किया जाता है। पल्स ऑक्सीमेट्री की जाती है। पल्स ऑक्सीमेट्री क्या होता है फ्रेंड्स, एक डिवाइस होता है, इसे फिंगर में लगाया जाता है, जिसके जिसके द्वारा हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सेचुरेशन देखा जाता है, यानी कितनी मात्रा में अंदर हमारा बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है उसका डिटेक्ट किया जाता है। मैनेजमेंट की बात करें तो फ्रेंड सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे एनसैड देंगे। एनसैड यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो ये क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन को ट्रीट करेंगे। इसके अंदर इबुप्रोफेन नेजल डिकंजेस्टेंट दिया जाता है। इबुप्रोफेन ये क्या होता है, पेन रिलीव मेडिकेशन होते हैं। और नेजल डिकंजेस्टेंट ये क्या होता है, जो नेजल के अंदर कंजेशन हो रहा है उसे ट्रीट करेंगे। एंटीबायोटिक्स, तो ये क्या बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया के कारण कोज होता है तो बैक्टीरिया को किल करेंगे। एंटीबायोटिक्स के अंदर क्या देंगे, एम्पीसिलिन दिए जाएंगे, एमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन और इरिथ्रोमाइसिन दी जाएगी। एंटीवायरल ड्रग्स के अंदर अगर निमोनिया वायरल के अंदर, वायरल के कारण कोज हुआ वायरस के अंदर, तो इसके अंदर एंटीवायरल ड्रग दी जाएगी, जिसके अंदर होता है रेमेंटाडिन दी जाती है, और पेन रिलीव मेडिकेशन दी जाएगी। और क्या करें, एडिक्वेट रेस्ट एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, यानी उसे एडिक्वेट रेस्ट देंगे और प्लेंटी फ्लूइड देंगे। O2 थेरेपी दी जाएगी पेशेंट को, IV फ्लूइड दिया जाएगा, और फिजियोथेरेपी एंड चेस्ट फिजियोथेरेपी दी जाएगी। अब फ्रेंड नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर टू इम्प्रूव करेंगे, टू इम्प्रूव एयरवे पैटर्न्स, यानी मेंटेन करेंगे ओपन एयरवे को, यानी इम्प्रूव एयरवे पैटर्न से मेंटेन करना, ओपन एयरवे को मेंटेन करना। इसके लिए नर्स क्या करेगी, नर्स वुड रिमूव द ओरल एंड ब्रोंचियल सिक्रेशन बिकॉज सिक्रेशंस इंटरफेयर विद गैस एक्सचेंज इन चिल्ड्रन। जो भी ओरल और ब्रोंचियल सिक्रेशंस होगी, नर्स उसे रिमूव करेगी, ताकि क्या गैस एक्सचेंज इम्प्रूव हो सके चिल्ड्रन के।
सक्शन द सिक्रेशन जेंटली, यानी सक्शन करना, जो सिक्रेशन हो रहे हैं उनको सक्शन करना सक्शन मशीन के द्वारा जेंटली धीरे। नट शुड कीप ऑब्जर्वेशन ऑफ वाइटल साइंस एंड इम्प्रूव वेंटिलेशन, जो भी वाइटल साइंस ऑब्जर्व करेंगे, जो वेंटिलेशन होगा उसके इम्प्रूव करना, यानी जो ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है उसे इम्प्रूव करना, एंड पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को इम्प्रूव करना वेंटिलेशन के अंदर। इनकरेज चिल्ड्रन फॉर कफिंग एक्सरसाइज टू इम्प्रूव एयरवे पेटेंसी, एंड जो कफिंग एक्सरसाइज उसे इम्प्रूव करना, चिल्ड्रन को क्या करना, इनकरेज करना कि कफिंग एक्सरसाइज कीजिए ताकि ओपन एयरवे बना रहे। टू मेंटेन टू प्रमोट रेस्ट एंड कंजर्व एनर्जी, रेस्ट के लिए प्रमोट करना, कंजर्व एनर्जी बचाए रखना उसकी। नर्स शुड प्रोवाइड एडिक्वेट रेस्ट टू चिल्ड्रन को एडिक्वेट रेस्ट प्रोवाइड करना। प्रोवाइड क्लेम एंड क्वीट रूम इन्वायरमेंट, एनी रूम का इन्वायरमेंट कैसा रखेंगे, क्लेम एंड क्वीट रखेंगे। मिनिमाइज चिल्ड प्लेइंग एक्टिविटी, यानी चिल प्लेइंग एक्टिविटीज को मिनिमाइज करेंगे। प्रोवाइड सेमी फ्लोवर पोजीशन टू प्रिवेंट प्रमोट करना रेस्ट एंड ब्रीथिंग, सेमी फ्लोवर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे टू प्रोमोट फ्लूड इंटेक को प्रमोट करेंगे। नर्स शुड असेस हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन टू एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, नर्स क्या करेगी, असेस करेगी हाइड्रेशन स्टेटस को और चिल्ड्रन को प्रिवेंट करेगी, बचाए रखी डिहाइड्रेशन के। इसके लिए क्या क्या करेगी, नर्स एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड देगी, ये जो ऑर्डर बाय फिजिशियंस के ऑर्डर पर आईवी फ्लूइड देगी ताकि डिहाइड्रेशन बचाने के लिए। इनकरेज चिल्ड्रन फॉर ऑरली इंटेक ऑफ फ्लूइड, चिल्ड्रन को इनकरेज करेंगे ताकि ऑरली इंटेक करे फ्लूइड्स का। टू मेंटेन करना न्यूट्रिशंस को मेंटेन करने के लिए क्या करेगी, नर्स प्रमोट फ्लूइड विद इलेक्ट्रोलाइट, दिस में है प्रोवाइड कैलोरीज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, और क्या करेंगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करेगी जो क्या कैलोरीज और इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ होगी फ्लूइड्स। प्रमोशंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प इन मेंटेन न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, एंड प्रमोशन बढ़ावा देंगे ब्रेस्ट फीडिंग को भी हेल्प करेगी, न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट रखेगी, मेंटेन करेगी न्यूट्रिशन ब्रेस्ट फीडिंग। इनकरेज मदर टू फीड बेबी एज बेबी डिमांड, जब भी बेबी की डिमांड होती है मदर को इनकरेज करना कि जब बेबी की डिमांड हो तो उसे ब्रेस्ट फीडिंग दी जाए। टू प्रमोट नॉलेज ऑफ पेरेंट्स, इंस्ट्रक्ट चिल्ड पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स अबाउट द कोज ऑफ न्यूमोनिया, सिम्टम्स मैनेजमेंट, साइन एंड सिम्टम, नीड ऑफ फॉलो अप एंड मैनेजमेंट, एंड इनकरेज करना, यानी नॉलेज इंस्ट्रक्ट देना, नॉलेज देना पेरेंट्स को कि इसके न्यूमोनिया के कोजेज क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इस सब के बारे में इंस्ट्रक्ट देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू।